हमारे लोग अगर जा रहे हैं मान लीजिए काशी जी और 2000 लेकर जा रहे हैं, फैजाबाद तक अगर पहुंचे और 200 रुपया अगर आपको किराया देना पड़ा तो आप 200 के तर पहुंच गए। और अगर लौट करके आए और दोनों 1000 जो लेके गए थे वो 2000 खर्च हो गया तो आप 2000 के तर पहुंच गए। तो ये पता चलता है कि अगर ऐसा करोगे तो तर जाओगे। बोलो भाई, ये तो क्लियर हो रहा है ना। मगर हमारे लोग तर जाने के लिए भी परेशान हैं। अरे आदमी तो ऊपर जाने के लिए परेशान होना चाहिए और आगे बढ़ो, मगर तर जाने में भी कंपटीशन है। तो इन पाखंडों से भी दूर रहने के लिए हमारे महापुरुषों ने कहा था। भाई संत कबीर दास ने कहा कि कबीरा कहे ये जग अंधा अंधी जैसी गाय और बछड़ा था तो मर गया झूठी चाम चटाए। जैसे किसी गाय का जब बछड़ा मर जाता है तो उसकी खाल में जो दूध निकालने वाले होते हैं उसमें भूसा भर करके नकली बछड़ा तैयार कर देते हैं और उसको दिखा करके दूध निकाल लेते हैं। इसी तरह से नकली बछड़ा दिखा करके इस समाज के दूध को निकालने का काम किया जा रहा है। ये कबीर दास ने कब कहा था? आज से 500-600 साल पहले कहा। कबीर दास ने कहा एक अजूबा ऐसा देखा मुर्दा रोटी खाए और समझाए समझे नहीं मार पड़े चिल्लाए। बताओ, रोटी तो ये आपका समाज खा रहा है, यहाँ लगाओ यहाँ। लेकिन मुर्दा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं मोछ रखने के नाम पर पीट करके मार दिया जाता है संविधान लागू होने के बावजूद भी। बोलो भाई, है कि नहीं? कहीं घोड़ी पे चढ़ के बारात नहीं निकालने दी जाती है, कहीं माँ लिंची के नाम पर पीट के मार दिया जाता है। अभी देखो पानी के प्रकरण को लेकर के राजस्थान में और अर्जुन मेघवाल एक बच्चे को पीट करके अध्यापक के मारने का काम। कौन सा देश बनाना चाहते हो? कैसा बनाना चाहते हो? इसीलिए कबीर दास ने कहा था कि एक अजूबा ऐसा देखा मुर्दा रोटी खाए। ये रोटी तो समाज आपका खा रहा है, मगर ये मुर्दों की तरह है, इसका स्वाभिमान और सम्मान मारा हुआ। और समझाए समझे नहीं मार पड़े चिल्लाए। जब ऐसे मीटिंग करके राजेंद्र वर्मा, लंकेश लारी, हमारे विनोद पासवान जब बताने का काम करते हैं तो उनकी बात समझ में भी नहीं आता है, मगर जब दुश्मनों की लाठी पड़ती है तब वो जरूर चिल्लाने का काम करते हैं। और क्या कहा? नैया में नदियां डूबी जाए। अब हमारे लोगों ने सोचा कि लोगों ने बताया कि नैया तो बहुत छोटी होती है, नदियां बहुत बड़ी होती है, इसमें कैसे डूब सकती? मगर कबीर दास को उस समय पता था जो आपके समाज का जो संख्या में सबसे कम है, जो जनगणना में 3.5% था, उसी में आपका 85% समाज डूबा हुआ है। तो ये नैया में नदियां नहीं डूबा है तो है क्या? यही तो नैया में नदियां डूबा है। आज जिसको राजा होना चाहिए वो प्रजा है, जिसको देने वाला होना चाहिए वो मांगने के लिए लाइन लगा के खड़ा है। यही चीज तो हमको आपको समझने की जरूरत है। इसीलिए महापुरुषों की विचारधारा जानने की जरूरत है। अगर चालाक लोगों ने क्या कह दिया, अरे कबीर दास की उल्टी बानी बरसे कंबल भेजे पानी, उनको उल्टा कर दिया कि कबीर दास तो उल्टा बोले, मगर उल्टा नहीं, वो सही बोलते थे। हमारे लोगों को समझ में उल्टा आ रहा था कि जब जन्म लेने और मरने का तरीका एक है तो फिर आदमी और आदमी में इस तरह क्यों भेद है? निकलता पेट से बच्चा है माँ के जिस घड़ी देखो, कहो किस जात की रहती निशानी उस घड़ी देखो। जब बच्चा माँ के पेट से आता है तो कौन सी जात की निशानी लेके आता है? नर और मादा की निशानी लेके आता है। मगर व्यवस्था के बनाने वाले लोगों ने इंसानों में जातियां बना दी। जातियां होती है मगर जातियां जानवरों में होती है, लेकिन इंसानों में जात बना करके ऊंचा नीचा करती है और उसी के आधार पर
नया अत्याचार शुरू हो गया। भाई हमारे लोग कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। क्यों वर्मा जी, राजेंद्र भैया, 15 अगस्त 1947 को हम लोग गाना गाते हैं स्कूलों में कि जी हमें आजादी बिना खटक बिना डाक, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मगर इस देश को छोड़कर कौन गया? तो जवाब मिलता है अंग्रेज गया। आज भी हमारे लोग अगर घर बनाते हैं तो गृह प्रवेश नहीं कर सकते। लड़का लड़की कितना बड़ा हो जाए मगर शादी की तारीख अपने मन से नहीं तय कर सकते। अगर तारीख भी तय हो जाए तो शादी नहीं करा सकते। ये गुलामी नहीं है तो क्या है बोलो भाई? अगर हमारे मर्जी के बगैर आपका कोई काम नहीं हो सकता है तो इसी को गुलामी कर। एक पीसीएस रैंक के अधिकारी थे, अगर 4-6 मिनट समय होगा, कहानी इसलिए सुनाता हूं कि ये ज्यादा याद रखता है। तो उन अधिकारी के घर में एक बूढ़ी मां थी। एक आदमी गया उनके घर पर, थोड़ा तार्किक था, बाबा साहब भगवान बुद्ध को मानने वाला था। उसने कहा कि साहब आपकी माताजी नहीं दिखाई दे रही है। तो कहा कि वो थोड़ा स्नान करने गई है। तो कहाँ स्नान करने गई है? तो कहा वो गंगा स्नान करने गई है। तो कहा आपके घर में पानी नहीं आता है क्या? क्या यार तुम जब आते हो तो ऐसे उल्टी पलटी बात करते रहते हो, पानी क्यों नहीं आता है? अरे कहा साहब सारी नदियों का पानी दूषित है, गंगा की सफाई पर सरकार ने करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर दिया मगर गंगा नहीं साफ हुई। खजाना साफ हो गया, गंगा नहीं साफ हुई। तो आप माता जी को चाहते हैं कि वहां से बीमार होकर आए? तो कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। तो कहा तो क्या है? तो कहा कि थोड़ा वहां गौदान करना है। तो कहा गौदान करने से क्या मिलेगा? तो गुस्सा हो गया, क्या यार तुम आते हो तो फजूल की बात करते रहते हैं। तो कहा गौदान करने से आपको नहीं मालूम, मैं बताता हूं। तो कहा हमारे यहां बताया गया है कि जब आदमी मरता है तो रास्ते में जाने पर, आत्मा के जाने पर बीच में बैतरणी नदी पड़ती है और उस नदी को जब वो पार करता है तो दान जो बछिया का किया जाता है वो आकर के उसको पार करती है, ऐसा बताया जाता है। मगर लिखा कितना है कि उस नदी की चौड़ाई कितनी है? उस नदी की चौड़ाई 80 योजन है और एक योजन में 4 कोस होता है। 8 चौक 32, 320 कोस हो गया अगर गणित में लगाइए। और एक कोस में 2 मील होता है तो 640 मील हो गया और एक में मील में 1.5 किलोमीटर होता है तो उस नदी की चौड़ाई 960 किलोमीटर होगी। अब जरा कल्पना करो कि जो ट्रेन इलाहाबाद से बंबई जाती है उसमें भुसावल के पास में 2 इंजन लगाया जाता है जो 5000 हार्स पावर की होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि उस बछिया का हार्स पावर कितना है जो इतनी दूर खींच करके पार करने का काम करती है? अरे भाई गाय तो एक ऐसी प्रजाति है कि 4-6 लोग मिलो तो चाहे उसको पानी में डाला जा सके। अगर यही मान्यता है कि वो हमको पार करने का काम करेगी तो तगड़ा भैंसा छू लेना चाहिए जो पानी में चलता है, जो भाषा पानी में चलता है। मगर हमारे लोग तो दिमाग से पैदल है, दिमाग लगाने का ही काम नहीं करते कि वक्त कहता है अब तो संभल जाइए, अभी थोड़ा बहुत संविधान जिंदा है। वक्त कहता है अब तो संभल जाइए और देखकर अपनी हालत सुधर जाइए, नहीं घर बना करके जिसको हमने आपने सबने दिया कल वही कहेगा कि घर से निकल जाइए, इसलिए अभी सुधर जाने की जरूरत है साथी। अगर नहीं सुधरे
तो न लंकेश लहरी के हाथ में ताकत रहेगी, न मेरे हाथ में रहेगी, न आपके हाथ में रहेगी। अभी संविधान है, नहीं तो फिर मनु का विधान आ जाएगा। एक तरफ विधान है, एक तरफ संविधान है। इसलिए उस पर भी मेरा कहना है कि हमें विधान नहीं भाई, संविधान चाहिए। बोलो भाई, सही है कि गलत है? हमें विधान नहीं भाई, संविधान चाहिए। और बहुजन का लूटा मान व सम्मान चाहिए। ऐ सदियों से धोखा देने वालों, हमें तो बुद्ध और बाबा भीम का फरमान चाहिए। हमें तो बुद्ध और बाबा भीम का फरमान